कल मित्र टेस्ट हुआ था जिसका आंसर आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किसका मात्रक कार्य के मात्रक के बराबर होता है। बात को ध्यान समझो, निम्न में से किसका मात्रक कार्य के मात्रक के बराबर होता है। तो बाबू अरे कार्य के मात्रक के बराबर होता है किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन सी इसका सही है। अब एक बात और सुन लो कि कार्य का मात्रक क्या होता है मित्र? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और जूल को ही हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इस कार्य का एक और मात्रक होता है अर्ग। अर्ग कौन सा मात्रक है बाबू? अर्ग है सीजीएस मात्रक। अर्ग कौन सा मात्रक है? सीजीएस मात्रक है। तो कार्य का जो मात्रक होगा जूल, वही किसका होगा? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का भी सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? अर्ग। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखना कि कार्य का मात्रक बराबर ऊर्जा का मात्रक बराबर ऊष्मा का मात्रक। ये भी बात याद रखना, ऊष्मा का मात्रक। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो तो जूल ही होता है, लेकिन इसका सीजीएस मात्रक जो हो जाएगा वो कैलोरी हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना तुरंत, इसका सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें किसका? ऊष्मा का, तो इसका सीजीएस मात्रक हो जाता है कैलोरी। क्या हो जाएगा? कैलोरी। ठीक है, किसी को दिक्कत? दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्वरण का बीमा पूछा गया है। तो त्वरण का बीमा हमने लिखवाया था कि त्वरण ए बराबर क्या होता है रे मित्र? v बाई टी होता है। v बाई टी। त्वरण बराबर वेग बटा में समय। तो मित्र वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1 और बटा में टी टाइम का बीमा टी। एक टी नीचे है, एक टी ऊपर है लेकिन माइनस में, नीचे वाला ऊपर लेकर के जाओगे तो -1 और आएगा। तो -1 पहले से है और -1 और कितना हो गया? -2। एल टी के पावर -2। देखो तो यही सही है क्या? यही सही है, क्योंकि मित्र देखो यहाँ m के पावर क्या है? 0 है। m के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और शायद मैं तुम लोगों को बोला था कल होमवर्क में कि किसी भी संख्या और किसी भी अल्फ़ाबेट के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे आता है। कितने लोग इसको सॉल्व किए हो? 1 लोग सॉल्व किए हैं। कुछ देर वेट कीजिए, हम इसको बता देंगे तुरंत, चंद मिनट में। अगला क्वेश्चन बढ़े, इसको कर लिए सभी लोग? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि हमने बताया था, भौतिक राशि 2 प्रकार के, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो, यानी स्वतंत्र हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल राशि। तो मूल राशि कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, फिर इसके बाद तापमान का मात्रा केल्विन, फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर एगो पदार्थ की मात्रा। कुल मिलाए क गो? 7 गो। अब बताओ इसमें से पूछ रहा है मूल राशि कौन नहीं है। तो इसमें से एगो द्रव्यमान दिख रहा है कि मूल राशि है, ताप दिख रहा है मूल राशि है, लंबाई भी दिख रहा है, ये भी मूल राशि है। इसका मतलब क्षेत्रफल जो है वो कैसा राशि है? व्युत्पन्न राशि है, वह मूल राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वीर? ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग ना, 4 नंबर की तरफ चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन बीमाहीन राशि है? ये बात ध्यान समझो, हमने बोला था कि सभी भौतिक राशि का बीमा होता है, कुछ भौतिक राशि के बीमा नहीं होते हैं। वो कब? जब हमने बोला था कि शुद्ध अनुपात हो। शुद्ध अनुपात, बात को थोड़ा समझना। शुद्ध अनुपात, शुद्ध संख्या मतलब कोई भी संख्या है ना, इसका बीमा नहीं होता है। फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा,
ये सब जो है फंक्शन, इसका बीमा नहीं होता है। तो जिसका बीमा नहीं हो उसी को हम लोग बोलते हैं बीमाहीन राशि। जिसका बीमा नहीं हो उसी को हम लोग बोलते हैं बीमाहीन राशि, और जिसका बीमा नहीं हो उसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो शुद्ध अनुपात की बात थोड़ा समझो। शुद्ध अनुपात क्या मतलब? अनुपात तो समझते ही यार कि जो A/B के रूप में लिखा हो, है कि नहीं है? बोलो तो। जो भाई A/B के रूप में लिखा हो ये इसको अनुपात कहेंगे। लेकिन यहाँ एक बात शुद्ध लगा है, तो शुद्ध अनुपात कहने का तात्पर्य ये है कि जो भौतिक राशि ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा। जैसे बात करें हम वेग बटा में वेग, वेग बटा में वेग, ये दोनों देखो समान है, इसको हम लोग बोलेंगे शुद्ध अनुपात। अपवर्तनांक शायद तुम लोग पढ़ा होगा, या अपेक्षिक घनत्व, ये दोनों सेम राशि से डिवाइड होता है। तो ऊपर अगर मान लो ऊपर आ जाता है बीमा, घनत्व का बीमा अगर आ जाता है L, घनत्व का बीमा ये क्या है जी, ब्रश हो ही नहीं रहा है। जैसे मान लो घनत्व का बीमा क्या होता है जी बबुआ? घनत्व का मात्रक होता है kg प्रति मीटर क्यूब। ये घनत्व का मात्रक है जी, नहीं बोल रहे हो यार। अरे भाई घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, तो मात्रक इसका हो जाएगा द्रव्यमान का kg और आयतन का मीटर क्यूब, तो kg प्रति मीटर क्यूब। अब इसका बीमा लिख दो, द्रव्यमान का बीमा m, ठीक, और ये लंबाई है ना जी, तीनों मीटर है तो लंबाई है, इसका बीमा हो जाएगा l, और ऊपर लेकर के जाओगे तो -3, यानी ऊपर भी इतना और नीचे भी इतना। बताओ तो ये सब कट कुट जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसका कोई बीमा नहीं होता है। अब बताओ ऊर्जा का बीमा होता ही है, तापमान का बीमा होता ही है, लंबाई का बीमा होता ही है, तो भाई एक ही ना बच गया जी जिसका बीमा नहीं होता है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, अपेक्षिक घनत्व इसका सही उत्तर है जी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट बोला गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। इसे सूचित किया जाता है कैपिटल C से, इसे लिखते हैं हिंदी में कूलम्ब। कूलम्ब, कोई कोई पढ़ लेता है इसे कूलाम, समझे ना। अब देखो, अब चूंकि आवेश का यहाँ पूछा गया था, आवेश का एसआई मात्रक तो कूलम्ब होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे हम, देखो आवेश कहते किसे हैं? तो किसी पदार्थ का एक गुण है। 10वीं क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं बबुआ? आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q/T, आवेश बटा में समय है, तो ये Q आवेश है। अगर यहाँ से तुम Q निकालना चाहो तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT। इसका तात्पर्य ये हुआ कि Q का मात्रक बराबर I का मात्रक गुणे T का मात्रक। I क्या है? धारा, तो धारा का मात्रक हो जाएगा जी एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो एक और मात्रक यहाँ से निकल करके आ गया, क्या? एम्पियर सेकेंड। इसके अलावे अगर 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका ढेर सारा मात्रक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 1 एंगास्ट्रम। ये जो चिन्ह है किसका है मित्र? एंगास्ट्रम का चिन्ह है, एंगास्ट्रम, एंगास्ट्रम का चिन्ह है। अब बताओ 1 एंगास्ट्रम में हमने बताया था कि 10 के पावर -10 मीटर। कहाँ ऑप्शन में है जी? ये है ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर है। अगर यहीं पे बोल देता नैनोमीटर तो 10 के पावर -9, माइक्रो 10 के पावर -6, मिली रहता 10 के पावर -3, ठीक है ना, ये सब याद रखना है। अगला बोल रहा है घनत्व का बीमा। घनत्व का बीमा अभी तुरंत बताएं, यहाँ देखो तो ml के पावर -3 कहाँ है जी? m, ये यही सही उत्तर है। देखो t के पावर 0 है, t के पावर 0 का मान 1, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन किसके बराबर होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे बल का एसआई मात्रक पूछा, अगर एसआई मात्रक नहीं होता, सीजीएस मात्रक होता तो ये सही उत्तर होता।
डाइन। अगर सीजीएस मात्रक पूछता तो बल का सीजीएस मात्रक कौन सही होता? डाइन। लेकिन एसआई मात्रक पूछा है, इसका मतलब इसका न्यूटन सही है। ठीक, अगला कार्य का सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक अभी तुरंत बताए हैं क्या? अर्ग। शक्ति का एसआई मात्रक। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल को ही तुम लोग क्या कहे हो? केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहे हो कि नहीं कहे हो? नहीं बोल रहे हो यार। तो यहां से देखो तो हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यू, लिख सकते हैं ना इसको। ध्यान से देखो, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल बराबर कितना होता है? इतना होता है। जूल का मान रखेंगे तो यही निकल करके आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हमने बोला था टाउ। टाउ बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण उसके बीच की दूरी। जैसे मान लो एक कोई वस्तु है इस तरह से, इस वस्तु पे एक बल लग रहा है इधर की ओर और दूसरा बल लग रहा है इधर की ओर। ध्यान समझना, एक वस्तु है, मान लो डंडा है, ठीक है, इसको कहीं बीच में फिक्स किया गया है, थोड़ा सा घूमने के लिए घूम सकता है ये। अगर एक बॉल लगाया गया इधर एफ और दूसरा बॉल लगाया गया एफ इधर, अब ध्यान से सुन लो, दोनों बॉल का मान जब बराबर हो, जैसे देखो इस तरह से एक इधर से बॉल लग रहा है, दूसरा इधर से बॉल लग रहा है, और दोनों बॉल का मान जब बराबर हो तो ये जो व्यवस्था है वो इस तरह से घूम जाएगा। तो इसको घुमाने के लिए जो काम में आएगा ना बबुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि दोनों बॉलों में से कौनो एगो बॉल, दोनों बॉलों में से कौनो एगो बॉल तथा उसके बीच की जो दूरी है, तथा उसके बीच की जो दूरी है उससे गुणा करवा देना है। तो बताओ, तो बल का मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और ये लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर कहीं दिख रहा है क्या? न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर का क्या हो जाएगा? बी। अगला चले हम लोग 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आयतन का सीजीएस मात्रक। किसका? आयतन का। आयतन का सीजीएस मात्रक। आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यू। इसके मीटर को जब सीजीएस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है वीर? केजी। अगर सीजीएस रहता तो ग्राम, आईएपीएस रहता तो पाउंड। मित्रा 3 को मात्रक की पद्धति है ना जी, एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक। एफपीएस में ये एफ क्या दर्शाता है? फुट। लंबाई का मात्रक पी दर्शाता है द्रव्यमान, पाउंड। समय, यहाँ देखो लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर हो गया ना जी? नहीं 13 नहीं, 13 भी हो गया। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का बीमा। पदार्थ की मात्रा का बीमा। देखो द्रव्यमान का बीमा होता है एम, और ये किसका बीमा है जी? कार्य का है जी, ज्योति तीव्रता का है। मात्रक बीमा है ये, इसीलिए बोल रहे थे कि हमारा पीडीएफ ले लो, लेकिन गजीब हाल है जी। कितना लोग हमारे नंबर पे पर्सनल मैसेज किए हैं? 2 लोग किए, 2 लोग को मिल गया।
हम पहले बोले थे कि हमारे पर्सनल नंबर में मैसेज करो। गजी भाले जी, हमारा नंबर कहाँ कहाँ तुमको मिल जाएगा, फेसबुक पे देखोगे तो ही मिल जाएगा, 7979735953। यहाँ देखो, इसका बीमा पदार्थ की मात्रा का बीमा होता है एन। पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होता है, एन। आगे बढ़ें, अगला है धारिता का एसआई मात्रक। धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराड। न्यूटन किसका मात्रक है जी, बल का। पारसेक किसका मात्रक है जी, लंबाई का। और किसका मात्रक है जी, कार्य का। अब पारसेक देखो लंबाई का बड़का मात्रक है, इससे भी बड़ा होता है प्रकाश वर्ष। नाम सुने हो का, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष और पारसेक ये सब मात्रक किसका है, लंबाई का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वेग का बीमा। वेग का बीमा एल टी के पावर -1। देखो यही ऑप्शन में हम बोले थे थोड़ा सुधार करने के लिए, एम के पावर 0 एल टी के पावर -1, अर्थात इसका बी उत्तर सही होगा। बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला है ऊर्जा का बीमा। ऊर्जा का बीमा, तो ऊर्जा का बीमा बराबर किसका बीमा, कार्य का बीमा। ऊर्जा का बीमा बराबर कार्य का बीमा। कार्य बराबर होता क्या है बबुआ, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। बल का बीमा एम एल टी के पावर -2 गुणे विस्थापन एल। विस्थापन का बीमा एल, यहाँ क्या लिख देंगे, एम एल के स्क्वायर टी के पावर -2। कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, 17 का डी। आगे बढ़े, 18 आ गया बल का बीमा। तो बल का बीमा एम एल टी के पावर -2, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अपवर्तनांक का बीमा, अभी तुरंत बोले अपवर्तनांक का कोई बीमा नहीं होगा, तो एम के पावर 0 एल के पावर 0 टी के पावर 0 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसका उत्तर मार लो बी। नेक्स्ट, बीमा का, ऊष्मा का बीमा। अभी तुरंत बोले कि जो कार्य का बीमा, ऊर्जा का बीमा, ऊष्मा का बीमा है कि नहीं है, कहीं दिख रहा है, एम एल के स्क्वायर टी के पावर -2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है ना, ऑप्शन ए। अब एक और बात समझो, अभी तुरंत बोले हैं एगो तुम लोगों को बताने के लिए। क्या बताने के लिए, थोड़ा सा सीख लो उसको। एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 का मान 1 कैसे आता है, या किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, 2 के पावर 0 इसका मान 1 कैसे आता है भाई, हेलो। सीख लो, देख लो, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 इसका मान 1, या किसी भी संख्या के पावर उसका मान 0 इसका मान 1, ये कैसे आता है, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। देखो तो एक बार कैसे करेंगे। पहले हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं, LHS। इसको प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, एक सिंपल तरीका तुम लोग को बता देते हैं, एकदम बहुत सिंपल, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझो तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देखो, क्या हम x के पावर 0 को, क्या हम x के पावर 0 को x के पावर 1 - 1 लिख सकते हैं क्या, या कोई जरूरी थोड़े तुम 1 - 1 लिखोगे, ये भी लिख सकते हो 4 - 4। नहीं बोल रहे हो यार भाई, 0 लाना है तुम कुछ भी लिख सकते हो, 2 - 2, 4 - 4, 100 - 100 लिख सकते हो ना। अब एगो घातांक और करणी का एगो फॉर्मूला है, ध्यान सुन लो। क्या फॉर्मूला है कि a के पावर m -n, a के पावर m -n हो अगर, तो तुम इसको लिख सकते हो कि a के पावर m बटा में a के पावर n। ये फॉर्मूला है, समझे कि नहीं समझे। a के पावर m -n बराबर a के पावर m बटा में a के पावर n। तो बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 बटा में x के पावर 1, या अगर इसको लिखना चाहो तो x के पावर 4 बटा में x के पावर 4। अब बताओ तो दोनों एक लेखा लग रहा है का,
उड़ा दें, यो दोनों एक लेखा उड़ा देंगे, इसका मान कितना आ जाएगा 1। अब बताओ तो LHS RHS के बराबर आया कि नहीं आया? मित्र तुम 4 ना लिखो, 5 लिखो, 5 - 5 0 लाना है, 100 - 100 लिख दो, 200 - 200 लिख दो, कुछ भी लिख दो, जीरो। अच्छा बताओ कि किसी जीरो कैसे आएगा? तो उस संख्या में से वही संख्या घटा दो, जीरो आ जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा यूज हुआ, ये इस फॉर्मूला का बहादुरी है कि नहीं है? इस फॉर्मूला का बहादुरी है, तभी तो ये सॉल्व हो पाया है। ठीक है ना?